बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो आप देख रहे हैं जन्नत का किचन। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत ही क्विक और फास्ट सी रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो कि आप फटाफट घर के चंद इंग्रेडिएंट से बना लेंगे। बच्चों की हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ अभी खाना नहीं बना, बच्चों को भूख लगी हुई है तो फटाफट से आप बना सकते हैं। ये देखिए, एक मैंने मीडियम लिया प्याज, इसको मैंने ग्रेट कर लिया और साथ में मैंने चिकन को बॉईल किया हुआ है। इसमें सॉल्ट डाल के इतना चिकन डाला है जितना पानी में सोप हो जाए, यानी कि मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला। और साथ में हमें चाहिए होगा एक अंडा और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने सॉल्ट का। तो देखिए क्विक फास्ट कितनी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। ये मैं आपके सामने फटाफट से बना लूँगी। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने अंडा ले लिया व्यूअर्स और ये देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम में हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। आप ये देख के डालिएगा कि आपके चिकन में भी सॉल्ट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन जितना आप सॉल्ट खाते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून मैं ले रही हूँ इसमें सॉल्ट का। मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मेरे चिकन में भी ऑलरेडी है नमक। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने इसी के हिसाब से एक अच्छा सा, यानी कि हमने बनाना है इसका टेक्सचर जो कटलेट शेप में हम इजीली करें। हम इतना चिकन लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा है तो आप कम कर लेंगे। ये देखिए, यानी कि आपने देख के डालना है कि आपको कितना चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ही क्विक और फास्ट ये माशाल्लाह से रेसिपी है और उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की भी है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो इसमें मैं थोड़ी सी चिकन और ले रही हूँ, तो मुझे इतनी काफ़ी है। मुझे इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा थिकनेस एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आइए व्यूअर्स, हमें अब चाहिए एक पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल, उसे मैं आंच पे रखती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया है, उसे मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब मीडियम फ्लेम की है ताकि मेरा पैन थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरा पैन गर्म हो चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें इसी स्पून की हेल्प से, ये देखिए, इसे छोटी छोटी जैसे कटलेट्स होते हैं उनकी शेप में बनाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, चूँकि हमारा चिकन पका हुआ है तो इसके लिए हमें कोई इशू नहीं है कि कुछ कच्चा रह जाएगा, क्योंकि हमने बॉईल किया हुआ है। और बच्चों वाले घर में तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम करके रखते हैं, यानी कि चिकन वगैरह बॉईल करके रख दिया एक बॉक्स में।
ताकि कोई भी ऐसी रेसिपी वगैरह जो हम बनाते हैं फटाफट बच्चों के लिए बन जाए। छोटे छोटे काम करके रखे होते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, अभी हम इनको थोड़ी सी आंच स्लो कर रही हूँ मैं फ्लेम की लो पे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त फटाफट सी बच्चों के लिए स्नैक्स बन जाते हैं। अगर बच्चों को हल्की सी भूख लगी हुई है, अभी खाना आपका तैयार नहीं हुआ, तो आप फटाफट से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो बच्चों को फटाफट दे सकें। अगर आपको हल्की फुल्की सी भूख लगी है तो चाय के साथ आप इन चीज़ों को, इन स्नैक्स को यूज़ कर सकते हैं। लजीज भी लगेंगे, झटपट भी तैयार होंगे और आपकी ये चीज़ें अमूमन आपके किचन में मौजूद होती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही हम इनको पलट लेंगे, इनकी साइड को भी। तो अब यकीन करें, ये ज़बरदस्त स्नैक्स बनी है, बहुत मज़े की लगती है, बहुत लजीज लगती है। आप ज़रूर बनाइएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत मज़ा आएगा आपको चाय के साथ। हल्की फुल्की भूख में बाज़ार के बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप छोटी छोटी चीज़ें बनाएं। बाज़ार के स्नैक्स से बेहतर है कि आप अपने हाथ से खुद बनाएं और अपने बच्चों को खुद खिलाएं। तो ऐसे में इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए, इस पे ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगा हमारा, तो कई ऑयल लगता है, ज़्यादा ऑयली नहीं है और लजीज भी बहुत है। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसकी दूसरी भी साइड देख लेंगे, क्योंकि एग है तो एग तो जल्दी पक जाता है। लेकिन अभी ये दूसरी साइड वाइट है, यानी कि अभी वो हमें मतलूबा कलर नहीं आया, क्योंकि हमें तो यही वाला कलर दूसरी साइड पे भी चाहिए, इनके गोल्डन ब्राउन कलर। तो इसके कलर आने का हम वेट करते हैं। फिर हम ऐसे ही थोड़ा उलटते पलटते रहेंगे, साइड बदलते रहेंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। एक ही जगह पे नहीं हम इसे रख रहे। तो ये देखिए, देखिए इनका कलर साइड चेंज किया, तो कलर अब चेंज हो रहा है इनका। तो क्विक फास्ट आपको एक और रेसिपी बताते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी जो कि बहुत स्पीडली वो भी बन जाएगी और आपके घर में माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स,
हमें मतलूबा कलर मिल चुका है, दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए ऐसे मैं ये सारा एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स कितने प्यारे मेरे कटलेट्स तैयार हो गए हैं, ज़बरदस्त। ऐसे ही मैं दूसरा पूर भी निकाल। तो देखिए व्यूअर्स एक अंडे से हमने कितने सारे माशाल्लाह से कटलेट्स बना लिए हैं और कितने लजीज हैं। ये आप खा के मुझे बताइएगा, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मैं आपको एक और क्विक फास्ट सी रेसिपी बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। जी व्यूअर्स देखिए मेरे पास है बंद गोभी। मैंने इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लेना है। मैंने एक पॉट को चूल्हे पे रख दिया है पानी भर के ताकि वो गर्म हो जाए। तो ये जब बारीक बारीक मैं काट लूँगी बंद गोभी, तो फिर मैंने इसे उस पानी में डिप कर देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसे मैंने बॉईल करना है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कितने बनाने। मैं फ़िलहाल आपको एक ही एग का बना के दिखाऊंगी। देखिए एक एग से हमने कितने सारे कटलेट्स बनाए हैं। तो ऐसे ही मैं इसके भी आपको बना के दिखाऊंगी। बस आपने बंद गोभी को बारीक बारीक काट लेना। और ये जो सैलेड्स वगैरह जो हैं ये तो हमारे घर में एनी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं चीज़ें। तो आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और बहुत ज़बरदस्त होंगी ये टेस्ट में भी और बनाने में भी बहुत इजी हैं, फास्ट है। और ये वो चीज़ें हैं कि आप फटाफट बना के चाय के साथ हल्की फुल्की भूख में फ़ौरन खा सकते हैं, खिला सकते हैं बड़ों को भी बच्चों को भी। तो ये देखिए व्यूअर्स तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने तकरीबन एक प्याली के करीब बंद गोभी ले लिया है, मुझे इतनी काफ़ी है। तो ये मैंने बारीक काट लिया। अब इसे मैं पानी में डाल दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स मेरी बंद गोभी जो है वो मैंने गर्म पानी में डाल दिया। थोड़ी सी मैंने गाजर लेनी है इसमें कलर देने के लिए, इसका थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो जाए जो। तो गाजर को मैंने छील के धो लिया। तो थोड़ा सा मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक गाजर ली थी, उसको मैंने हाफ को ले लेना और हाफ मैं साइड पे कर दूँगी। गाजर का मौसम में कोशिश करें कि गाजर रोज़ाना किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर खाएं, खुद भी और बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो गाजर तो आपको लाजमी किसी ना किसी तरीके से लेनी चाहिए, चाहे जूसेस में या खाने पीने में, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए ये भी मैंने क्रश कर लिया। अब इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए और इस बोल में मैं साथ में डाल दूँगी एक एग। तो देखिए व्यूअर्स मेरी बंद गोभी जो है वो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने उसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया। तो अब एक ये जो मैंने आधी गाजर क्रश की है इसमें मैंने एक एग डालना है। एक एग डालना है और साथ में मैंने डालनी है इसमें स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस ले रही हूँ 1 टीस्पून भर के मैंने सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून ही भर के मैंने ब्लैक पेपर का ले लिया है। और ये कॉर्न स्टार्च है 1 टेबल स्पून है, ये मैं बाद में डालूँगी। और यहाँ पे मैं रेड चिली सीड्स ले रही हूँ, ये मैं बाद में, ये भी बाद में अभी यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ली है, इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो जब तक कि मेरी बंद गोभी ठंडी होती है तब तक मैं ये तैयार कर रही हूँ। बंद गोभी को हमने गरम गरम नहीं इसमें ऐड करना, थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो तब तक हम गाजर वगैरह क्रश कर लेंगे, साथ में ये सारा मेज़ा तैयार कर लेंगे। तो अब मैं बंद गोभी को भी लेके आती हूँ, वो भी इसमें ऐड करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मेरी बंद गोभी कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो गई हुई है और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो इस टाइम में मैं इसे स्ट्रेनर से निकाल के, जो कि अच्छे से पानी भी निकल गया है और ये ठंडी हो चुकी है, तो मैंने इसमें डाल दी है। तो अब इस टाइम में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन को फ्लेम पे रख दिया हुआ है ताकि वो गर्म हो जाए थोड़ा। तो इतने मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे और झटपट आपके सामने देखिए तैयार हो रहे हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। आप बहुत पसंद करेंगे, बड़े भी और बच्चे भी। तो इस टाइम में मैं ये कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। तो ये देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मेरा बहुत ही अच्छा सा ये मेज़ा तैयार हो गया है। ये 1 अंडे से है। तो ये देखिए कितनी सारी ये बनेंगी और बहुत ही मज़ेदार झटपट सा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। या आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने फिर से पैन को रख दिया है। इस पर मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का। तो पैन मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो ये देखिए मैंने इसमें घी को फैला दिया ऑयल को। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें या मेज़े को कटलेस की शेप में डालती जाऊंगी और ऊपर ही सेट भी करती जाऊंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी ज़बरदस्त ये कटलेस बनेंगे और बहुत ही लजीज, बहुत ही खाने में झटपट मज़ेदार से। आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कटलेस कैसे लगे हैं। देखिए, ऐसे आप ऊपर भी इसको डाल के कट कर सकते हैं। ये देखिए, तो सुबह नाश्ते में आप ये बच्चों को लंच में ज़रूर बना कर दें, झटपट तैयार होते हैं। और अगर आप इनको बनाकर फ्रिज में भी रख लेते हैं मेज़े को, तो यह मेज़ा ख़राब नहीं होता है। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप डाल के इसे मेज़े को फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। और सुबह बच्चों को ये बना कर दें। वैसे तो माशाल्लाह बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ हैं, स्पीडली बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने रेड चिली ये सीड्स रखे हुए हैं, यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इधर स्प्रिंकल करूँगी इधर। ये देखिए इनके ऊपर बिल्कुल। इसी टाइम पे लेट नहीं होना, लेट हो गया तो ये फिर चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइस लाइक करते हैं तो ज़रूर डालें। अगर आप या आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइस लाइक नहीं करते हैं तो फिर इसे आप स्किप कर दें। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं। इनसे बहुत मज़े का इनका टेस्ट डेवलप होगा और स्पाइस भी हो जाएगा थोड़ा। तो व्यूअर्स, ये तुर्किश कटलेट्स कहलाते हैं, बहुत ही मज़े के हैं, आप ज़रूर बनाइएगा।
अब आपने इन कटलेट्स को कम से कम 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं टच करना है, ताकि ये अच्छे से नीचे से पक जाए। तो फिर हम इनका साइड चेंज करेंगे इंशाल्लाह 1 से आधा मिनट। इससे ज़्यादा पहले आपने नहीं इन्हें टच करना, यानी कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसकी कलर का देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो मैंने व्यूअर्स इसे तकरीबन 1 मिनट के बाद साइड चेंज की है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सैलड्स की, बहुत ज़बरदस्त सी। तो आप ये ज़रूर बना के अपने बच्चों को लंच में दीजिएगा। वो बच्चे जो खाने में टाल मटोल करते हैं, अपना लंच फ्री नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ हैं, ताकि वो बच्चे नई नई चीज़ें खाएं, अट्रैक्ट हों और टेस्टी भी हों और ज़्यादा स्पाइसेस भी ना हों। बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो अब व्यूअर्स इस साइड को भी तकरीबन हम इतना ही टाइम देंगे, यानी कि 30 सेकंड तक, आधा मिनट। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आपके बच्चे इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत लाइक करेंगे लंच बॉक्स में। स्कूल चूँकि ओपन हो चुके हैं, विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई है, तो बच्चों की हो गई है कि चलो बच्चों के लिए अब तैयारी करें, तो बच्चों को क्या क्या लंच में देना है, बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद है वो जो खा लें। ये देखिए मैंने साइड पलट के आपको दिखाई है कि ये देखिए इसकी जो मैंने रेड चिली सीड से डाला था वो नहीं उतरा, इसके साथ पेस्ट हो गया है इसके ऊपर, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको। तो ये देखिए व्यूअर्स कितनी मज़े की मेरी कटलेट्स बनी है। तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही मैं बाकी के भी सारे कटलेट्स निकाल लूँगी। ये एक एग से माशाल्लाह ये देखिए आप प्लेट भर कर बनेंगे। तो आप ऐसे इसको जितना चाहें क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं, जितना आपको चाहिए, जितने आपने बनाने हैं, 1 अंडे के या 2 अंडे के, इसी के अकॉर्डिंग आप बढ़ाते जाएंगे सारी चीज़ों को, और बहुत ज़बरदस्त से ये कटलेट्स आपके तुर्किश तैयार हो जाएंगे। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये मेरे तुर्किश कटलेट्स कैसे लगे हैं। तो व्यूअर्स मैं अभी इसकी साइड दूसरी ही कर रही हूँ, ताकि ये थोड़े से और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। वैसे तो ये बिल्कुल पक गए हुए हैं, कच्चे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो इसी कलर में भी इसे डिश आउट कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स अभी मेरे और निकलने हैं। ये देखिए कितने प्यारे ये कटलेट्स लग रहे हैं माशाल्लाह से। इनकी खुशबू, इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर इन्हें लाइक करेंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। झटपट तैयार होने वाले नाश्ते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट भी ऐसे ही बाकी के भी बना लूँगी। थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, क्योंकि मेरा मेज़ा थोड़ा है। अब ये देखिए ऐसे ही मैं दोबारा से फिर बना लूँगी। इसे आप पैन पे भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं, और इजीली आप इन्हें सेट कर सकते हैं पैन पे डाल के।
वो भी बड़े अच्छे सेट हो जाएंगे। ये देखिए तो ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे मैं इनको भी ऐसे ही सेट कर लूँगी, तैयार कर लूँगी और फिर आपको मैं सारी तैयार करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आपने ये कटलेट ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। तो मेरी वो माएँ बहनें बेटियां जिनको कुकिंग का बहुत शौक़ है, वो मेरी बहनें जो परेशान रहती हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कि क्या बनाएं जो फटाफट भी हो जाए, मज़े का भी हो और बच्चे भी शौक़ से खाएं। तो बच्चे मेरी प्यारी बहनों वो चीज़ें लाइक करते हैं जो नई नई हो, डिफरेंट हो। तो आप भी नई नई डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपके भी बच्चे हर चीज़ खाएंगे। तो ये देखिए ये जो है बंद गोभी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप बंद गोभी ज़रूर यूज़ किया करें। बंद गोभी कैल्शियम का ख़जाना है, तो इसमें बहुत कैल्शियम पाई जाती है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। गाजर दिल के लिए, दिमाग के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छी है। और फिर सीज़न की जो चीज़ है वो तो ज़बरदस्त है, और अब सीज़न है, जूसी गाजरें हैं बहुत ज़बरदस्त सी। तो आप कोशिश करें कि हर अपनी खाने में, रेसिपी में किसी ना किसी तरीके से दिन में 1 बार 2 बार कोशिश करें कि अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको गाजर का ज़रूर हो इस्तेमाल, वो खाएं पिएँ गाजर का जूस या फिर खाने वगैरह में। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो गई है बनकर। तो इसे हम चाय के साथ या फिर केचप के साथ, जैसे भी आप लाइक करें। तो मैं तो इसे चाय के साथ खाने वाली हूँ, तो आप भी ज़रूर खाइएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह प्लेट भरकर ये तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। देखिए इसके कलर, गाजर का, बंद गोभी का कलर, और जो हमने ऊपर स्प्रिंकल की है रेड चिली सीड, उसकी क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बिल्कुल न्यू है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। सलामत रहें, खुश रहें। आपका प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे मिलती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूला करें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करा करें। तो आपका प्यार है, खुश रहें, आबाद रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी बहनें बेटियां जो मुझे मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के, जब आप इतने अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स करती हैं। तो अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको अच्छे अच्छे खाने की, अल्लाह पाक बनाने की, खाने अच्छे अच्छे और पकाने की, और सबको खिलाने के अल्लाह पाक तौफीक दे। तो व्यूअर्स ये देखिए, तो फिर चलती हूँ मैं इस उम्मीद के साथ आप मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी, यूनिक सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।